हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन है। कितना है? मात्र 100 क्वेश्चन है और हम कम समय में 100 क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। आप लोग अगर शुरू से अंत तक क्लास को देख लेते हैं तो 5 से 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप जो है 5 से 10 नंबर अपने मुट्ठी में अपने वश में कर सकते हैं। तो आपको जो है शुरू से अंत तक केवल क्लास देख लेना है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को मिस भी नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि 8 फरवरी को जब आपको मारना होगा तो आंख मूंद कर यहां से मार सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। कह रहा है ना, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। आपको पता होनी चाहिए कि उसने कहा था कहानी के जो लेखक है, हमने क्या बतलाया था? गुलेरी जी बतलाया था कि नहीं बतलाया था? ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। याद रखिएगा, हम कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। मात्र 25 मिनट के टाइम लेंगे और 25 मिनट में 100 क्वेश्चन को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? हमने बतलाया था बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, कहीं कहीं निबंध भी दिया रहता है तो आपको निबंध मार देना है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अंत का विलोम शब्द क्या होगा। ये अंत का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो अंत मतलब क्या होता है? अंत मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना, ठीक है ना, समाप्त हो जाना। और आदि मतलब क्या होता है? आदि मतलब क्या होता है? जल्दी से 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो अंत आदि, ठीक है ना, अंत आदि। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अल्प आयुष शब्द का विलोम शब्द है। अल्प आयुष शब्द का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है? हमने क्या बतलाया था आपको? दीर्घायु बतलाया था कि नहीं? ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 4 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, इसी टाइप से इसी कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है छोड़ना नहीं है। हम क्या बोले थे कि शुरू से अंत तक केवल आप क्लास देख लेंगे ना तो 5 से 10 नंबर अपने मुट्ठी में अपने बस में कर लेंगे, ठीक है ना। तो केवल देख लेना है, शुरू से अंत तक क्लासवा को देख लेना है केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है। कह रहा है ना, इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है? हमने कहा था सुखमय जीवन तो गुलेरी जी की रचना है। बुद्धू का कांटा ये भी जो है गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था ये भी है, लेकिन हारे को हरिनाम नहीं है, ठीक है ना। हारे को हरिनाम जो है नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। और पूछा जाएगा सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जो है कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो 1911 ईस्वी मारिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, पूछा हुआ है। और उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। दोनों याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है ना, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? देखिए, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जो है ना जयप्रकाश नारायण द्वारा आंदोलन हुआ था। छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण मारेंगे। याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। कहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि हमने कितना क्वेश्चन आपको करा दिया है, उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। उतना उम्मीद नहीं है जितना हम करा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, कम से कम 6000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग हिंदी का करा रखे हैं। तो 6000 में से कहां से आएगा, ठीक है ना। अगर जो बच्चा 6000 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया होगा तो कहां से मारेगा, ठीक है ना, कहां से आएगा? मतलब उससे बाहर आएगा नहीं आएगा। तो आपको जो है उस सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और देख लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच हम ला रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन करें। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा लिस्ट सोशल पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन हमने आपको बतलाया था 1952 ईस्वी में हुआ था। कहां पर दिया है? देखिए, ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ना, ज्ञानेंद्र कह रहा है कि ज्ञान ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद से आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। संधि विच्छेद, विलोम शब्द, समास, याद रखिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन सब में से रहेगा, ठीक है ना। इनमें से रहेगा तो रहेगा। तो आपको जो है ये संधि विच्छेद पर, समास पर, प्रवाची शब्द पर, याद रखिएगा, इस सब पर फोकस कीजिएगा थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि इससे पूछा जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। यानी 20 नंबर आपसे इसी तरह पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो ज्ञान ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? ज्ञान जो ईश्वर ना होगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कराए? कराए कि ब्राह्मपुत्र में कौन सा लिंग है? ब्राह्मपुत्र में कौन सा लिंग है? जल्दी से जो है ना 9 का ऑप्शन
ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए लिंग जो होता है पुलिंग होता है, पुलिंग शब्द है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो हमने बतलाया था सिमरिया बेगूसराय में है। कहाँ पर है, बेगूसराय, और बेगूसराय जो है बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, जरूरी कीजिए। ठीक है ना, जरूर कीजिए प्रयास आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनकर जी का जो पत्नी का नाम जो था वो क्या था, तो हमने बतलाया था दिनकर जी कौन, रामधारी सिंह दिनकर की बात यहां किया जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा श्यामवती देवी था, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, बोल। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहां पर है, कह रहा है ना, कह रहा है कि दिनकर जी की कवि, कह रहा है कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता जो है, पुस्तक जो है क्या हो चुकी थी, प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है ना, यानी रिलीज, उसे क्या कहते हैं, रिलीज, प्रकाशित मतलब रिलीज कर देना। ठीक है ना, तो कब रिलीज हो चुकी थी, तो जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 21 वर्ष की अवस्था में जो है ना इसकी पुस्तक जो है प्रकाशित हो चुकी थी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आपकी पूरी किताब से ये टोटल निचोड़ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जितना पढ़ रहे हैं ना निचोड़ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे, इंद्र सभा नाटक के नाटककार कौन है। इंद्र सभा नाटक के नाटककार कौन है, जल्दी से जो है ना 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, ज्ञान आगे जी है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना अगेज जी का मूल निवास कहाँ है। अगेज जी का मूल निवास स्थान कहाँ है। देखिए मूल निवास स्थान एक होता है, एक निवास स्थान, या मूल हटा देगा केवल निवास स्थान, और मूल निवास स्थान कहे तो मूल निवास स्थान अलग हो जाएगा और निवास स्थान अलग हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ फर्क ढेर हो जाएगा। ठीक है ना, कहिएगा कि निवास स्थान और मूल निवास स्थान वही होता है तो गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको वहां सतर्क होकर मरना है। क्या कह रहा है आगे वो देखेंगे। ठीक है ना, तो मूल निवास स्थान कह रहा है अगेज जी का। ठीक है, तो हमने क्या बतलाया था, करतारपुर और पंजाब में है। ठीक है ना, और यहाँ पर मूल निवास स्थान पूछेगा तो कुशीनगर मारते हैं हम लोग केवल। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा ये सारे प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोवा शब्द का प्रवाची है। कोवा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। प्रवाची शब्द का अर्थ होता है मतलब समान अर्थ, उसके ही जैसा समान था, यानी दूसरा नाम कह सकते हैं, उसका दूसरा नाम। ठीक है ना, तो कोवा का प्रवाची शब्द यानी दूसरा नाम क्या होता है, तो हमने क्या बतलाया था, कक भी होता है, प्रतिजिहा भी होता है, वायस भी होता है। ये इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। उपयुक्तता तीनों हो जाएगा, उपयुक्तता सही हो सभी हो जाएगा। इस तरह याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि आम शब्द कौन सा लिंग है। आम शब्द जो है ना, आम शब्द में कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, तो हमने क्या बतलाया था, पुलिंग शब्द ना, पुलिंग शब्द ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन करें कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, और वन जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, तो उपसर्ग पूछा जा रहा है, उप हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, हमने आपको बतलाया होगा। आत्मा का विशेषण जो हो जाएगा आत्मिक हो जाएगा, आत्मीय न मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेषण से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितना, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आत्मा का विशेषण आत्मीय आत्मिक होता है, आत्मीय न मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे 18 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, तो हमने बतलाया था अगर तार सप्तक है, क्या कहे, तार सप्तक है तो 1943 मरना है। कितना मरना है, 1943 मरना है, ऑप्शन सी वाला सही कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 8 फरवरी को इसी में से प्रश्न आएंगे, 5 से 10 प्रश्न आ जाएंगे इसमें से, तो आपको जो है 5 से 10 नंबर अपने मुट्ठी में कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन करें कि नौजवान भारत सभा का गठन जो होता है किसने किया था। हमने क्या बतलाया था, जहां नौजवान की बात आए, जहां नौजवान की बात आए वहां आंख मूंद करके आप भगत सिंह मार देना है, क्योंकि भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया था, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है बम का दर्शन किनकी रचना है। बम का दर्शन जो है किस लेखक की रचना है। देखिए बम का दर्शन हमने बतलाया था उदय प्रकाश जी की रचना है। किसकी है, उदय प्रकाश जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कर डॉन ब्रीन की आत्मकथा किसकी पुस्तक है। डॉन ब्रीन की आत्मकथा किसकी पुस्तक है, किस लेखक
तक की पुस्तक है। तो हमने क्या बतलाया था आपको, याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल बतलाया था ना, क्योंकि हम तो ये काफी सारे क्लास में हम बतला रखे हैं इस सारे प्रश्नों को, ठीक है ना। तो आप लोग अगर क्लास देखे होंगे ना, तो आपका जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा तो सही होगा, इतना मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कर रहा है कि हाथ से अस्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि हाथ से उस अस्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अस्पद शब्द है, क्या है, अस्पद हो जाएगा, अस्पद जो हो जाएगा ना प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, 23 का ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे, आदर का आदर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए आदर शब्द का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है, तो आदर, तो आदर का उल्टा क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 14 का ऑप्शन 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है कि सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सूरदास जी का निधन जो हुआ था किस गांव में हुआ था, तो हमने आपको बतलाया होगा पारसोली गांव में हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन है, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है आप लोग बेहतर तरीका से याद कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं, ठीक है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीका से याद कर लेना है और 8 फरवरी को जाकर वहां गर्दा मचा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम जो बतलाएंगे एक्स्ट्रा में वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। करेक्ट, पंचवटी, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। देखिए पंचवटी आए, यहां पर जो है तिरंगा अब की बार बहुत गैस किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। तिरंगा आ जाए, चौराहा आ जाए, ठीक है ना, चौराहा आ जाए, ये जो आ जाए ना, चौराहा आ जाए, नौगुनी आ जाए, सतगुनी आ जाए, याद रखिएगा। ये जो होता है ना द्विगु समास का उदाहरण होता है, क्या, क्योंकि जहां संख्या का बोध हो ना, जहां संख्या का बोध हो वहां हम लोग द्विगु समास मार देंगे। देखिए 5 गो वटी बा, कितना है, 5 गो वटी है, तो 5 गो वटी के लिए हम द्विगु मारेंगे। तिरंगा यानी 3 रंग वाला, ठीक है ना, 3 रंग वाला अपना तिरंगा है, भारत देश का शान है, याद रखिएगा वो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वो जो हो जाएगा वो भी जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। चौराहा 4 राह वाला, ठीक है ना, 4 राह वाला, इसका मतलब वो भी जो हो जाएगा ना द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नौगुनी सतगुनी, जहां संख्या है ना, जहां संख्या है वहां आंख मूंद कर आपको द्विगु समास मार देना है तो मार देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का, हवा का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने कहा बतलाया, प्रवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ, इसका मतलब दूसरा नाम कह सकते हैं। समान अर्थ ना बुझाए तो दूसरा नाम कह सकते हैं, मतलब हवा को और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं वो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहें कि हवा को जो है हम पवन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, मेरी बांसुरी किसकी कृति है। मेरी बांसुरी जो है किस लेखक की कृति है, हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था, ठीक है ना। आपको हमने बतलाया था कि मेरी बांसुरी जो है किस लेखक की कृति है, तो हमने क्या बतलाया था, जगदीश चंद्र माथुर जी की कृति है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मेरी बांसुरी जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो 1938 मारिएगा, कितना, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, चुने गए थे किस राज्य के, तो हमने आपको बतलाया होगा कि बिहार राज्य, अपना राज्य बिहार है ना, वो बिहार राज्य के सचिव बने थे, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है। बोलते क्षण जो है किस साहित्य की विधा की कृति है, तो हमने आपको बतलाया होगा, ये मेरे भाई ये निबंध है, क्या है, ये निबंध है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है माथुर जी की नहीं है, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, पूरा नाम होता है, तो कौन नहीं है, तो हमने क्या बतलाया था आपको, ये याद रखिएगा मेरे भाई कि रेशमी टाई जो है ना ये जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि काफी बच्चे क्लास को लाइक नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा है क्लास को लाइक कराने में, ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि देखिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है और हमारे अंदर और जुनून मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सारे बच्चे कीजिए, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं और सारे बच्चे कीजिए, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 32 नंबर क्वेश्चन का रहना, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, डींग ढकना होता है, बड़ा बड़ा फेंकना होता है, याद रखिएगा। उसके पास कुछ रहेगा नहीं लेकिन फेंकेगा इतना का बुझाएगा कि सब अवेलेबल उसके पास मौजूद है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अत्यंत, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में जो होता है कौन सा उपसर्ग का उदाहरण होता है? तो हमने क्या बतलाया था, अति जोर अंत। क्या? अति जोर अंत, इसका मतलब जो हो जाएगा अत्यंत हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करके, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून 1844 ईस्वी मारिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिपाही की माँ कहा जा रहा है, मोहरा केस जी मार देंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे, याद रखिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से बिस्नी की प्रोशन कौन है? निम्नलिखित में से बिस्नी की प्रोशन जो है कौन है? आपको पता होनी चाहिए कि बिस्नी की जो प्रोशन थी वो कुंती थी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करे आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन कहे, अंडा का छिलके कहे, अंडे के छिलके कहे ना, या आषाढ़ का एक दिन कहे, वो मार दीजिएगा, मोहरा केस जी मार दीजिएगा। दोनों में से कोई पूछा जाएगा, आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है ना, क्योंकि हमने दोनों बतला दिया है, क्योंकि आपके पास आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ना ये दोनों प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसलिए हमने बतला दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है ना, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंग का उपयोग पुस्तक किसने लिखी है? कौन से लेखक लिखी है? जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह की है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मोहन राकेश के पिता का क्या नाम था? मोहन राकेश जी के पिता का जो नाम था वो क्या था? तो याद रखिएगा मेरे भाई, करमचंद्र गुलनानी था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 39 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कर, अनुसरण, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुसरण में जो होता है कौन सा उपसर्ग होता है? याद रखिएगा, उपसर्ग की बात किया जाए, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अनु जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। क्योंकि उपसर्ग से आपके रहेंगे 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे उपसर्ग से, तो आपको उपसर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करे पानी शब्द का विशेषण क्या है? पानी शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, तो पे नॉट मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, पे होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सामर्थ्य, कह रहा है कि सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द का मतलब हमने फिर बतलाया क्या होता है, उल्टा शब्द होता है। और सार्थक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरर्थक ना हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इतना इजी सवाल पूछेगा तो आप लोग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, और छोड़ना भी नहीं है, वहां पर पूछ दे तो छोड़ना भी नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करे कि अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द जो होता है मेरे भाई, अवश्य भावी होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन का है ना, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना कब दिया गया था? नामवर सिंह को, और हमने तो 1000 बार क्वेश्चन आपके बीच बतलाया होगा कि नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था 1971 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बकलम खुद किसकी रचना है? किस लेखक की रचना है? बकलम खुद जो है ना वो किस लेखक की रचना है? तो हमने क्या बतलाया था? तो आपको बतलाया होगा, नामवर सिंह की रचना हमने नहीं बतलाया है, ये तो बतलाया है क्योंकि ये सारा रिवीजन के तौर पर क्लास आपका चल रहा है। ठीक है ना, रिवीजन के तौर पर क्लास चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहां पर है, कह रहा है ना, कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार दोहराया भी गया है कि कविता के नए प्रतिमा के लेखक जो है नामवर सिंह है, याद रखिएगा, नामवर सिंह है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो हमने तो क्वेश्चन में बतलाया है, याद रखिएगा, 23 जून 1950 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 48 क्या करें? ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान जो है ना वो कब दिया गया था? तो हमने क्या बतलाया था? 1996 ईस्वी में बतलाया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है? अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है? जल्दी से 49 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कविता है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? और 100 का आधा हो गया, यानी 50 क्वेश्चन हो गया अभी। ठीक है, कह रहे मेघदूत नामक नाटक स्थापना जो है कहाँ हुई थी? अगर मेघदूत कहेगा ना मेरे भाई, मेघदूत कहेगा तो महाराष्ट्र मार दीजिएगा। क्या कहेगा? मेघ से महाराष्ट्र, मेघ से महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे, आप लोग याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। ठीक है ना, तो यहाँ एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है ना, सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए अब आपका जो है 51
नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कह रहा है कि मलयज का जन्म कब हुआ था। देखिए जन्म मरण से काफी सारे आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि काफी साल से पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है ना, काफी साल से पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए जो है आपकी पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जन्म मरण याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पहला तो बालकृष्ण भट्ट का, दूसरा जो है गुलेरी जी का, तीसरा जो है जयप्रकाश नारायण जी का, चौथा जो है दिनकर जी का, और पांचवा जो है ना, याद रखिएगा, रोज कहानी के लेखक कौन है, अगे जी है, अगे जी का याद रखिएगा, ठीक है ना। इधर आ जाइए सिपाही की माँ, आप लोग इधर से याद कीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएगा तो आएगा जन्म मरण से, ठीक है ना। तो जन्म मरण याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मलय जी का जन्म बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी में हमने बतलाया था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। देखिए सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर तो नहीं हो सकती है, अंधेरे में भी नहीं हो सकती है, पलायन करने यानी भागने में भी नहीं हो सकती है, चुनौती को झेलने में हो सकती है, ठीक है ना। जो बच्चा चुनौती को झेल लेगा वो जो है अपना जो है सुरक्षा स्वयं कर लेगा, ठीक है ना। नहीं तो भागेंगे तो कोई समस्या का, घर के भीतर रहेंगे तो कोई समस्या का हल होगा, नहीं होगा, अंधेरे में रहेंगे तो होगा, नहीं होगा, पलायन यानी भागने में भी नहीं होगा समस्या का हल। इसका मतलब चुनौती करने में और झेलने में जो हो जाएगा आपका जो है सुरक्षा हो सकता है वहां पर, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 क्या करें, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, और ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है वो कैसा होता है। तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, ये जो होता है कि दर्दनात्मक होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें, मलय जी का कविता संग्रह है, मलय जी का कविता जो संग्रह है वो कौन सा है। तो हमने बतलाया था कि मलय जी का कविता संग्रह हो जाएगा जख्म पर धूल हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन करें, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो है ना, ये जो है मलय जी है, और पूछा जाएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सा पात्र है, लेखक जो है कौन सा लेखन जो है कौन सा पात्र है। तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का डायरी है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन का है, करे कि अपलक, अपलक में कौन सा उपसर्ग है, अपलक में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा अप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, तो कहां पर दिया है, ऑप्शन ए वाला में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। संकल्प में जो होता है वो कौन सा उपसर्ग होता है। तो याद रखिएगा समजोर, समजोर कल्प, ठीक है ना, समजोर कल्प हो जाएगा। तो कहां पर दिया है, सम कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन का, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा। आदर शब्द का विशेषण जो होता है आदरणीय होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके विशेषण से पूछे जाएंगे और जरूर पूछा जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या करें, अर्थ शब्द का विशेषण है। अर्थ का विशेषण जो होता है वो क्या होता है। अर्थ का विशेषण, देखिए अर्थ का विशेषण जो होता है आर्थिक होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करे कि उदय प्रकाश का जन्म कहां हुआ था। उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था। तो हमने बतलाया था मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन करें, उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है। उदय प्रकाश जी का कहानी संग्रह जो है ना वो कौन है, ठीक है ना, कौन है, जल्दी से जो है 61 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा उदय प्रकाश जी का, और यहाँ पर नया कुछ नाम देखने के लिए मिलेगा, सुनो कारीगर, ठीक है ना, सुनो कारीगर, ऑप्शन डी वाला सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या करें, कह रहे ना तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे। तिरिच शीर्षक पाठ में जो है ना लेखक के पिताजी मतलब कितने साल के थे। तो हमने बतलाया था 55 साल बतलाया होगा आपको, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे, ठीक है, 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या करें, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जहां स्वतंत्रता हो। जहां स्वतंत्रता होगी, जहां आजादी होगी, तहां सत्य की खोज होगी। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे, 63 का ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करें कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन था। शिक्षा पाठ के रचयिता जो है ना वो कौन है, शिक्षा, तो हमने बताया था जे कृष्णमूर्ति जी है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। और यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1965 है, देखिए कह रहा है ना जय कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था। जय कृष्णमूर्ति जी के पिता का नाम क्या था, हमने बतलाया था, क्या बतलाया था,
आपको पता है ना कि हम जो बतलाए थे जे कृष्णमूर्ति जी के पिता का नाम नारायण जिद्दू बतलाए थे। ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे। 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या करें, करबक कहाँ से लिया गया है, करबक कहाँ से लिया गया है। देखिए करबक पाठ जो है ना वो कहाँ से लिया गया है, हमने आपको बतलाया होगा कि करबक जो है पदावत से लिया गया है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो करबक पाठ के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी है, और पदावत की भाषा जो है ये भी जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन करें कि कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है, कौन सी रचना जो है जायसी जी की नहीं है। तो हमने एक क्वेश्चन आपको बतलाया होगा, मृगवती जो है ना ये जायसी जी की नहीं है। 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा आपके पूरे फाइनल में किताब से जो है ना, पूरे फाइनल किताब से जो है एक प्रश्न उठाया गया है, पूरा निचोड़ प्रश्न उठाया गया है। तो आपको जो है हर एक हाल में, हर एक स्थिति में आपको याद रखना होगा इस प्रश्न को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 68 क्या करे, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा जो है ना वो किस कवि की रचना है। तो हमने क्वेश्चन बतलाया होगा मेरे भाई कि चित्ररेखा कहेगा मलिक मोहम्मद जायसी जी, मार दीजिएगा। ऑप्शन सी वाला टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 69 नंबर क्वेश्चन करें कि पुस्तक शब्द में कौन सा संज्ञा है। पुस्तक शब्द में जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण होता है, पुस्तक जो होता है कौन सा संज्ञा का उदाहरण होता है। तो हमने क्या बतलाया था, पुस्तक अनेक प्रकार का होता है। जैसे कि जब मान लीजिए अभी का पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का नाम अलग हो गया। फिर अब पढ़ेंगे बायोलॉजी, कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा, कोई केमिस्ट्री पढ़ेगा, कोई हिस्ट्री पढ़ेगा, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। तो इस तरह का जो पढ़ते जाएगा तो यानी अनेक प्रकार का जो हो जाएगा किताब है, ठीक है ना। पुस्तक जो है अनेक प्रकार का, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन जो होता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ देखिए सुंदरता जो है भाव का बोध होगा, यहाँ सुंदरता होगी तो भाव का बोध होगा, मोह माया का बोध होगा। यहाँ शत्रुता होगी तो द्वेष, शत्रुता मतलब द्वेष होता है, घृणा होता है, ठीक है ना। तो शत्रुता जहां होगी तो वहां मोह होगा तबे ना होगा। मान लीजिए वहां कुछ का लालच होगा तभी शत्रुता होगा। मान लीजिए उसके पास धन हो गया तो शत्रुता हो गया। अच्छाई होगी तो उसमें भी भाववाचक का गुण है। लेकिन ताजमहल जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का भीड़ शब्द में कौन सा संज्ञा है। भीड़ शब्द जो है ना वो कौन सा संज्ञा है। तो भीड़ एक दो आदमी से नहीं लगती है, कम से कम 10 आदमी होना चाहिए। 10 से जितना प्लस आदमी हो जाए, 10 से जितना प्लस यानी 10, 15, 100, 20, 40, 50 इस तरह होता है ना, इस तरह हो जाएगा। यानी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 क्या करे, सागर का लिंग निर्णय करे। सागर मतलब सागर शब्द जो है ना वो कौन सा लिंग का उदाहरण होता है। सागर जो होता है वो कौन सा लिंग का उदाहरण होता है। तो पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है ना वो कौन है। तो याद रखिएगा सूरदास जी है। कौन है, सूरदास जी है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि क्लास को लाइक नहीं कर रहे और क्लास को कराने में मजा नहीं आ रहा है। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है। सूरसागर है, सूरश्रावली है, ये सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या करे, तुलसीदास का निधन कब हुआ था। तुलसीदास जी का जो निधन हुआ था ना वो कब हुआ था। तो हमने आपको क्या बतलाया होगा कि तुलसीदास जी का जो निधनवा हुआ था, याद रखिएगा कितना में हुआ था, 1623 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और जन्म जौन हुआ था याद रखिएगा 1543 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न को, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 76 नंबर क्वेश्चन का तुलसीदास के मित्र थे। तुलसीदास जी के मित्र जौन थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा इनमें से सभी थे, ठीक है ना। याद रखना है सारे प्रश्न को। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन तुलसीदास की रचना है। निम्न में से कौन जो है तुलसीदास जी की रचना है। तो याद रखिएगा दोहाली जो है ना ये तुलसीदास जी की रचना है। याद रखिएगा कुछ नया नया भी प्रश्न आपको मिल रहा होगा तो उस नए प्रश्न को अच्छे तरीका से देख लेना है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन करें कि भक्त रचितों की माला है। भक्त रचितों की जो माला जो है वो कैसी माला होता है। तो हमने आपको बतलाया होगा भक्तमाल होता है जो नाभादास जी की रचना होता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 79 का कह रहा है कि नाभादास जी की किस धारा के संत माने जाते हैं या थे, किस धारा के संत माने जाते थे। तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई ये जो होगा वैष्णव दर्शन की धारा के संत माने जाते हैं। ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या करे कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के कौन थे। चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो भूषण जी के कौन थे, भाई थे,
थे, हमने क्वेश्चन काफी बार कराया है और ये प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अगर यहाँ से शुरू से अंत तक क्लास आप लोग देखे होंगे तो 5 से 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा इस क्लास में। तो आपको देखना अति आवश्यक है। और कहा हमने ज्यादा समय तो नहीं लिया है, ज्यादा समय भी नहीं लिया है। 100 क्वेश्चन मान लीजिए, इतना हाल तो हम लोग खत्म नहीं कर सकते ना, समझा समझा कर खत्म करना है, ठीक है ना। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कह रहा है कि भूषण ने छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी बतलाया था, 10 छंदों में, ठीक है ना। 10 छंदों में याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन यहां पर है, कह रहा है चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। देखिए चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, हमने आपको ये क्वेश्चन बतलाया होगा कि चंद्रशेखर में जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि जिसका चंद्र पर है शेखर, जिसके चंद्र पर है शेखर, चंद्रशेखर कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का पुस्तक शब्द का लिंग निर्णय करे, मतलब पुस्तक शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है। तो ये तो सारे बच्चे को पता होगा, क्योंकि पुस्तक जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का, शिव रत्न साहू जी जयशंकर प्रसाद के कौन थे। जल्दी से जो है ना 84 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, पितामह थे। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, कंकाल क्या है। कंकाल जो है क्या है, तो ये भी हमने आपको बतलाया होगा कि कंकाल एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 85 का जो हो जाएगा, सॉरी बी ना हो जाएगा, कंकाल जो है उपन्यास है, नाटक कहां से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उपन्यास है, ठीक है ना। ऑप्शन बी होगा मेरे भाई, ठीक है। कंकाल जो है ये क्या है, उपन्यास है, नाटक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ी सी हम क्या हुए, कंफ्यूज आ गए, ठीक है। चलिए अब सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 86 क्या करे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या थे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे वो क्या थे, तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे ना, याद रखिएगा, प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेसी नेता भी थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन करके, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई जो कविता है वो कौन सी है, तो हमने बतलाया था ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। प्यारे नन्हे बेटे का जो है ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। अधिनायक जो है रघुवीर सहाय जी की रचना है। गांव का घर जो है ज्ञानेंद्रपति जी की रचना है। लेकिन पुत्र वियोग जो है ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म आपको पता नहीं है, याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा जब सुखमय जीवन और बुद्ध का काठा जो प्रकाशित हुआ था ना कहानी, उसी समय ये भी इनका जन्म हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे। तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, तो ये तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको बतलाया था, 1978 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन करके, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कौन है। जन्म स्थल कौन सा है, जल्दी से जो है ना 90 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या करें, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। देखिए प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है कौन सा है, तो हमने ये क्वेश्चन आपको बतलाया था और बोला भी था कि 2025 के लिए काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है उषा का पाठ है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही, बी वाला सही हो जाएगा। और उषा पाठ के लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 92 क्या करें, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था। मुक्तिबोध जी का माँ का नाम जो था वो क्या था, तो हमने क्वेश्चन में बतलाया था मेरे भाई कि पार्वती बाई था। ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे, पार्वती देवी न मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या करें, राजा का प्रवाची शब्द है। देखिए राजा को हम लोग और किस किस नाम से हम लोग जान सकते हैं, वही प्रवाची शब्द का अर्थ ही होता है समान अर्थ, ठीक है ना। तो राजा का दूसरा नाम और बतला सकते हैं आप लोग क्या होता है, तो याद रखिएगा, नरेश भी हम लोग राजा को नरेश भी कहते हैं और नरेश रावण को भी कहते हैं। याद रखिएगा, नरेंद्र भी कहते हैं, महिपाल भी कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन करेगा, सुक्ष का विलोम शब्द होगा। तो विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, सुक्ष का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आद्र होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध जोन है वो क्या है, तो याद रखिएगा ये रघुवीर सहाय जी की रचना है। और रघुवीर सहाय जी क्या रचे थे, तो आपको पता नहीं है, कविता रचे थे। ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कह रहे प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है। ये जो होता है कर्म का प्रतीक होता है, कर्म का प्रतीक होता है। आप लोग याद रखिएगा, आपका जो मॉडल शीट बिहार बोर्ड जारी किया था ना, उसमें प्रश्न पूछा गया, ठीक है। ये प्रश्न जो है उसमें पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 96 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 97
7 क्या करा है, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है, तो हमने आपको बतलाया होगा ये गद्य कविता है, ठीक है ना। और अशोक वाजपेयी जी की रचना है, याद रखिएगा हार जीत कविता। अगला क्वेश्चन 98 क्या करा है, हार जीत कविता कविता के रचयिता कौन है। अभी हमने बतलाया था कि हार जीत कविता के रचयिता जो है, रचना जो है, याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 98 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो हमने क्वेश्चन आपको क्या बतलाया था, ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म हुआ था ना मेरे भाई, जो जन्म हुआ था वो झारखंड राज्य में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहले ही हम बोले थे कि 100 क्वेश्चन की बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है, करे जयप्रकाश नारायण जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। यंग इंडिया जो है, ये जो है महात्मा गांधी जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन आपके पूरे किताब से निचोड़ क्वेश्चन हमने कराया, और आप शुरू से अंत तक देखे होंगे ना, तो आप लोग 5 से 10 नंबर पूरा क्लियर कर लिए होंगे, अपने मुट्ठी में, अपने बस में कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है अच्छे से देख लेना है, शुरू से अंत तक क्लास को देख लेना है, क्योंकि आपके पूरे किताब से, पूरे बुक से हमने निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। तो इन निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आपको देख लेना है, रट जाना है, और 8 फरवरी को गर्दा मचा देना है, ठीक है। और कमेंट करना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।